हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र कुमार। स्वागत है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं ट्रेन के कुछ वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिनमें हमें बार बार दिक्कत आती रहती है, और हमारे कोई भी एग्जाम्स हो उसके अंदर ट्रेन वाले कंसेप्चुअल ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आते रहते हैं। तो इनको देखो कंटिन्यूसली हमें करना क्या है। एक तो होता है इनका पूरा नॉर्मल फुल लेंथी मेथड है जो हम एक्स मान के करते हैं, सोल्व करते हैं। अगर हमें कोई फिक्स वैल्यू ना दिया हो तो आज हम उसका उसी सीरीज में से वो पार्ट जिनमें हमें ज़्यादातर दिक्कत होती है वो पार्ट लेके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेल तथा अंशतः कार द्वारा की जाती है। यदि यह 60 किलोमीटर, यदि वह 60 किलोमीटर तो किससे जा रहा है? रेल से जाए, और शेष कार से जाए, और उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि यात्रा में उसे 10 मिनट अधिक समय लगेगा यदि वह 100 किलोमीटर रेल से और शेष कार से जाए तो। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले 300 किलोमीटर की टोटल यात्रा करनी है। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां से लेकर के मान के चलो कितने किलोमीटर की टोटल यात्रा करनी थी उनको? 300 किलोमीटर की। तो पहली बात तो देखो टोटल डिस्टेंस दे रखी है उसने कितनी? 300। फिर उसने क्या बोला है कि रेल और अंशतः कार से। अंशतः का मतलब कुछ तो रेल से जाता है और कुछ किससे जाता है? कार से जाता है। यानी कि यहां देखो क्या दे रखा है, यदि वह 60 किलोमीटर तो किससे जा रहा है? रेल से जा रहा है। और जो शेष यात्रा है यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 300, उसमें से 60 तो किससे जा रहा है? ट्रेन से। बाकी की किससे जाएगा बताओ? बाकी की जा रहा है कार से। यानी एक तरीके से देखा जाए तो रेल से यात्रा करने वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है बताओ? 60। बाकी की किससे जा रहा है? वो कार से। तो ये क्या है बताओ? किलोमीटर में डिस्टेंस है कि नहीं? यानी 60 किलोमीटर जो है वो तो किस में जा रहा है? रेल से। बाकी की किससे जा रहा है? 240 हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि यहां क्या दे रखा था? 300। जब 300 टोटल थी तो उसमें से 60 तो रेल से जा रहा है, बाकी की किससे जाएगा बताओ? कार से। और जब वो जाता है 60 और 240 किलोमीटर तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है? यानी उसको टोटल समय लगता है बताओ 4 घंटे। आगे बात समझ में? ये क्या दे रखा है बताओ हमारे पास में? टोटल टाइम दे रखा है। यानी 60 किलोमीटर जाता है ट्रेन से, 240 जाता है कार से, तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है? 4। यानी हमें ये नहीं पता कि पहले जो जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या थी रेल की, कार की स्पीड क्या थी। उसके बाद क्या दे रखा है, यदि वो इसी यात्रा को, यानी किसी यात्रा को, इसी 300 किलोमीटर की यात्रा को उस 10 मिनट अधिक समय लगेगा जब यदि वह 100 किलोमीटर तो किससे जाएगा? रेल से। और शेष जाएगा किससे? कार से। यानी रेल से अगर वो 100 किलोमीटर जाए और बाकी का किससे जाएगा बताओ? कार से। यानी कि 300 में से रेल से जाएगा 100, बाकी कितना बचा? 200। यानी 100 किलोमीटर तो जाएगा किससे? रेल से, और 200 किलोमीटर जाएगा किससे? कार से। तो उसको कितना टाइम लगेगा बताओ? 10 मिनट अधिक लगेंगे। अब बताओ कि 10 मिनट अधिक किससे लगे थे? पहले जो 4 घंटे चल रहा था ना उसी से तो 10 मिनट अधिक लगेंगे कि नहीं बताओ? अब इसको कैसे करेंगे? पहले ये लिखना है भाई 4 घंटे उससे 10 मिनट अधिक, यानी 10 मिनट अधिक लिखेंगे। बताओ 10 मिनट को अगर हावर में चेंज करते हैं, घंटे में चेंज करते हैं, तो बताओ क्या करेंगे? 10/60। यानी ये हो जाएगी एक नई फ्रैक्शन वैल्यू। तो 4 सही 10/60 हुआ। 10 से काटेंगे कितनी बार कटेगा बताओ? 1/6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 और 1 25। यानी उसको जो टाइम लगेगा वो 25/6 घंटे हो जाएगा। क्योंकि इसका ही मतलब क्या होता है बताओ? 4 घंटे और 10 मिनट। क्योंकि उसने बोला था कि 10 मिनट अधिक लगेगा, तो 4 से 10 अधिक लगेगा। यानी हमारे पास में बताओ इधर कितना टाइम लग रहा है उसको अब? और वो किस वजह से लगा था? जब वो 60 ट्रेन से जा रहा था, लेकिन अब ट्रेन से कितना जा रहा है? 100। पहले 240 कार से जा रहा था, अब कितना जाएगा कार से? 200। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? इतना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब नॉर्मली इसको देखो करना कैसे? हमें यह देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ? उन्होंने पूछा है तदनुसार रेल की गति बताओ। मतलब रेल की चाल पूछी है ना। पहला काम तो ये देखो, ये किस में दे रखा है? किलोमीटर पर आवर में चाल पूछी है। यानी कि हमारे पास रेल की चाल है वो कितनी है? रेल की चाल पूछी है, और किस में पूछी है बताओ? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। अब एक चीज बताओ, रेल की चाल किलोमीटर के लिए हमें पता है भाई चाल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटा
दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर पथ क्या होता है बताओ, दूरी बटे समय, यानी एक तरीके से डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। यानी जितनी दूरी पार करते हैं उसी दूरी में अगर उसका टाइम दिया हो तो क्या निकल के आता है हमारे पास, चाल। यानी यहां देखोगे तो बताओ 60 ये दे रखा, 100 ये, 240 200, तो क्या करेंगे इसमें, तो पहला काम क्या होगा कि रेल की पूछी है तो कार की जो भी वैल्यू दे रखी है ना, डिस्टेंस जो कवर कर रखी है उसको सेम कर दो, बराबर कर दो। उसको बराबर करने का मतलब किसी भी नंबर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो या किसी से भी इसको कर दो। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना जो यहां टाइम वाला रेशियो दे रखा है इसको क्या करना है, नॉर्मल एक फ्रैक्शन में बनाना है। मतलब इसको एक ही ये फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, एक ही वैल्यू के अंदर इसका मान होना चाहिए। तो बताओ पहले एक वैल्यू में मान बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इस 6 को पूरे तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नहीं। तो जैसे ही इस 6 को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये तो हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा बताओ 1200, और आगे 25/6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा बताओ। अब ये क्यों कर रहा था, क्योंकि ये जो डिवाइड में 6 था इसको कट करने के लिए हमें नॉर्मल वे में बनाना है। जैसे ऊपर क्या था बताओ 4 घंटे, उसी तरह यहाँ पे बनाना था कि नीचे डिवीजन वाला पार्ट ना हो। तो इसको जैसे आपने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास में डाटा क्या आ गया बताओ, तो हमारे पास में डाटा आ गए। अब हमारे पास में कौन कौन से, ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली। अब बताओ मैंने क्या बोला था, कार को बराबर करना है ना, कार को बराबर करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस 240 को भी तो इसके बराबर बनाओगे। अब भाई इन दोनों को बराबर करना है, पूछा किसका है, रेल का। अगर रेल का कार का पूछता तो रेल वाले की जो डिस्टेंस है उसको बराबर करते। अब देखो इस 240 को 1200 बनाना है तो उसके लिए क्या करोगे, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 24 पंजे की ही कितना होता है बताओ, 240 इंटू 5 कितना होता है 120। 120 में जैसे आप जीरो लगाओगे 1200 हो जाएगा, अग्नि बताओ। यानी इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5 को 60 से किया 300, ठीक है। और ये 24 पंजे 120, और आगे क्या दे रखा है बताओ 0। अब यहां 5 चौके 20 हो गया अग्नि। अब एक चीज बताओ, हमारे पास में ये फॉर्मेट था तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसमें से माइनस करेंगे एक दूसरे को। तो बताओ जैसे इसमें से कोई से भी माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 300 में से, जैसे 600 में से इसको माइनस करा तो 600 में से 300 माइनस किया तो बताओ कितना आ गया 300। मतलब डिफरेंस क्या था 300 था। उधर 25 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा बताओ 5। लेकिन ये किस में था बताओ, हावर में, और ये किस में था, किलोमीटर में। बताओ डिफरेंस, यानी कि 300 किलोमीटर की जो चाल कवर कर रहा है उसको 5 घंटे में कवर करेगा अग्नि, ये क्वेश्चन में है। या हमारे पास में चाल बराबर क्या था बताओ, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 300 डिवाइड बाई समय कितना था बताओ 5 घंटे, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर हावर। यानी हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो बी हो जाएगा अग्नि बताओ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी करना क्या था कि रेल कार का दे रखा था किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कवर कर रहा था, टोटल टाइम दे रखा था। तो हमारा केस ये था कि पहले फ्रैक्शन वैल्यू अगर ना होती, यहाँ पे 6 ना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में जैसे ही 6 था तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। यानी हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए उस टाइम की, हर हाल में क्या चाहिए, एक ही फॉर्मेट में नंबर चाहिए। तो दूसरा काम क्या हो गया बताओ, फिर हम ये करेंगे जिसकी पूछ रहा है उसके अलावा जो है ना उसको बराबर कर दो। तो इसको जैसे ही 1200 आ गए थे तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बताओ 1200। अब जब ये 1200 आ गया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो 300 किलोमीटर जो यात्रा कर रहा है उसमें कितना टाइम ले रही है ट्रेन बताओ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस था वो ट्रेन का ही था, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो भी किसका आएगा, ट्रेन का। यानी 300 किलोमीटर को 5 घंटे में पार कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ 60 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इसमें शायद समझ आ गया होगा, ऐसे केसेस में करोगे तो कैसे करोगे। अगर कार की पूछता तो हम किसको बराबर कर देते, सेम ट्रेन वाले को बराबर कर देते और कार वाले को निकाल लेते। उस केस में कार की जो डिस्टेंस आती उनका डिफरेंस किसके बराबर, उस टाइम के डिफरेंस के बराबर हो जाता। अब बताओ शायद ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आराम से इसको देख लो, इसके बाद में एक बार इसको वापस खुद अकेले निकालो तो आपको शायद ये चीजें समझ आ जाएंगी। अब देखते हैं हम सेकंड। यहां इस क्वेश्चन में देखो, एक ये क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखो सबसे पहला फॉर्मेट क्या था कि जैसे एक बस की चाल है ना बिना रुके 54 किलोमीटर पर घंटे है, यानी बिना रुके मतलब वो कहीं पे भी नहीं रुक रही है और उसकी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर ही चल रही है।
परंतु बीच बीच में सवारी उतारने और चढ़ाने के लिए जगह जगह रुकने के कारण, यानी बिना रुके जो कार चल रही है वो कितना कवर कर रही है बताओ, 54 की स्पीड में जा रही है, और बीच बीच में सवारी उतारने और चढ़ाने के कारण जगह जगह रुकने के कारण इसकी चाल क्या हो जाएगी बताओ, 45 किलोमीटर पर आवर। यानी जैसे वो रोकेगा तो एक तरीके से स्पीड स्लो होगी ना, तो जैसे स्पीड स्लो होगी तो ये कितनी बता रहा है, 45 किलोमीटर। तो पूछा कि प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए बस रुकेगी, यानी हमारे पास में देखो क्या दे रखा है, बिना रुके की बात कर रहा था, यानी उसकी जो बिना रुके वाली चाल है वो कितनी है बताओ, ये हो जाएगी बिना रुके की चाल। और ये कौन सी है, आगे लिख देता हूं, रुकने वाली। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट हो गए, बिना रुके और रुकने वाली। और ये क्या दे रखा है बताओ, चाल का ही तो रिलेशन था। आगे बात समझ में, ये कितना था बिना रुकने वाली, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और रुकने वाली का कंसेप्ट कितना था बताओ, 45 किलोमीटर पर आवर। यानी ये कितना है रुकने वाली का, 45 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में, यानी हमने ये देखा कि चाल ये 54 होगी, ये 45। अब उन्होंने ये बोला है कि एक घंटे में वो जो रुकने वाली है, प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए बस रुकती है, एक घंटे में। यानी एक घंटे में आप देखो तो कितने मिनट कितने होते हैं, 60। यानी 60 मिनट का कौन सा हिस्सा वो जो बस है वो रुकेगी, बस हो चाहे ट्रेन हो। तो बताओ सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यानी हमारे पास में जो बिना रुके वाली है ना वो कितनी है बताओ, 54। तो नीचे क्या आ जाएगा 54, क्योंकि हमेशा बिना रुकने वाली स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं, तो उस स्पीड पे ही कैलकुलेट होगा जो रुकने वाली है। बताओ रुकने वाली का जो डिफरेंस है वो कितना है, क्योंकि 54 में से आप 45 माइनस करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 9 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं। यानी ये जो डिस्टेंस है ये ही तो वो रुकने का डिस्टेंस है कि नहीं। यानी इसका ही कौन सा पार्ट पूछा उसने कि एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, जितना डिफरेंस आता है रुकने का वो कहां लिख दोगे, ऊपर। आगे बात समझ में, यानी 9 को लिख दिया ऊपर और 54, क्योंकि कैलकुलेट किस पे होता है, ये जो बिना रुकने वाली है वो तो कहीं रुक नहीं रही है, उसी पे तो कैलकुलेट होगा। यानी जब बिना रुकने वाली 54 की स्पीड से जा रही है तो किस स्पीड से रुक रही थी वो, 9 की स्पीड से। अब क्या पूछा है बताओ, टाइम का, यानी प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए, यानी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं बताओ, 60 मिनट। यानी इस 60 मिनट का यानी गुणा 9/54वां भाग कितना है ये पूछा है उन्होंने। यानी 9 से काटो कितनी बार कटा, 6 बार, 6 से काटोगे कितनी बार कटेगा बताओ, 10। यानी ये किस आंसर क्या हो जाएगा, 10 मिनट। अब बताओ बी ऑप्शन हुआ कि नहीं। यानी करना क्या था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक रुक रहा है एक बिना रुक रहा है, तो हमेशा बिना रुकने वाली की जो वैल्यू होती है उसी से कैलकुलेट करी जाएगी। तो बिना रुकने वाला जो कंसेप्ट है वो कहां होगा बताओ, नीचे, और जो रुकने वाला है उन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड में। और कौन से मिनट की बात कर रहा है वो, 1 घंटे की। अगर यहाँ पे 2 घंटे की बात कर रहा होता तो क्या करते बताओ, इंटू 120 कर देते यहाँ पे, यानी 2 घंटे के में कितने रुके तो कितना हो जाता है, 120। अगर 3 घंटे की बात कर रहा होता तो कितना मल्टीप्लाई कर देते बताओ, 130। अब बताओ शायद समझ आ गया होगा, इसको एक बार आप देख सकते हो। तो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, इनको एक तरीके से कंसेप्ट वाइज ले लो कि हमें पता है भाई इतने की स्पीड से रुक के जाएगी, इतना बिना रुके चल रही है, यानी जो कैलकुलेट होगा वो बिना रुकने पे ही तो होगा। तो बिना रुकने पे होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे बिना रुकने वाली। अब बताओ शायद ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। एक कार 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल में, यानी कितने किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है, निश्चित चाल से 100 किलोमीटर की तय की जानी थी, परंतु आधी दूरी, कितनी दूरी, आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण, यानी कि जो कार थी वो 100 किलोमीटर जाना था उसको और निश्चित चाल से चल रही थी, लेकिन जैसे आधी दूरी का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 50 किलोमीटर चलेगी। 50 किलोमीटर चलने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण उसने शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पे वह 2 घंटे देरी से पहुंच रही है। ठीक है, यानी वो गंतव्य स्थान पे जितना उसको राइट टाइम पहुंचना था उससे कितना घंटे लेट होगी बताओ, 2 घंटे लेट होगी। तो कार की प्रारंभिक चाल कितनी थी ये पूछा है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पे, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर जाना था, यहां से ए पॉइंट था, मान के चलो ये बी पॉइंट दे दिया मैंने। यहां से कार रवाना हो रही है, आधी दूरी पे चली गई, मतलब कितनी दूर तक चली गई थी बताओ,
50 किलोमीटर तक। जब 50 किलोमीटर तक कार चलेगी तो आगे कितनी दूरी बची है बताओ? 100 में से 50 माइनस करेंगे तो आगे भी कितनी बचेगी? 50। अब जैसे ही पहले वाली जो 50 थी, जाते जाते यहां तक क्या हो जाएगा बताओ? इंजन खराब हो गया। अब जैसे इंजन खराब हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? ये तो खराब हो गया। और एक क्या था बताओ? वास्तविक। ठीक है, यानी जब इंजन खराब हो गया और एक क्या है? वास्तविक। तो उन्होंने क्या बोला है कि आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी होने के कारण उसने शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से, कौन सी चाल की? उस चाल की आधी चाल से। मतलब अगर वास्तविक चाल 1 थी, मतलब वास्तविक चाल क्या थी बताओ? 1 थी, तो अब उस चाल की आधी चाल, आधी चाल का मतलब इंजन खराब हो गई। जैसे इंजन खराब हुआ तो क्या गाड़ी स्पीड में चलेगी? क्या एकदम से स्लो हो जाएगी ना। तो जब पहले वाली चाल को मैंने 1 मान लिया तो इसकी चाल खराब होने पे कितनी हो जाएगी बताओ? 1/2। और इनका मैंने क्या लिख दिया? अनुपात, यानी रेशियो हुआ कि नहीं कि आधा इसका है। तो अब इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चाल का रेशियो क्या आ गया बताओ? 1:2। ध्यान रखना, ये कौन सी चाल? वास्तविक। और ये कौन सी है बताओ? खराब होने वाले। अब क्या बोल रहा है? तथा गंतव्य स्थान पे वह 2 घंटे देरी से पहुंचता है। यानी क्या है? यानी हमारे पास में चाल क्या थी बताओ? 1:2 आ गई थी ना। मतलब क्या था कि जैसे उस दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पे 2 घंटे देर से पहुंची। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि खराबी वाले पे टाइम उसकी इस चाल कम हुई कि नहीं। तो ये चाल का रेशियो निकल के आ गया था। अब बताओ हमें क्या है कि समय का रेशियो चाहिए। तो बताओ समय का अनुपात क्या होता है कि चाल और समय का संबंध जो होता है, रिलेशन जो होता है, वो क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी विपरीत संबंध होता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अगर चाल किसी भी गाड़ी की बढ़ाएंगे तो बताओ उसको जैसे 100 किलोमीटर जाना है तो चाल को जैसे ही मैं 100 की पहले स्पीड से चल रही थी, मैंने क्या कर दिया? 120 कर दिया। तो जैसे मैं उसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरे को जहां तक जाना था उससे कम टाइम लगेगा कि नहीं बताओ? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारे को करना क्या कि जैसे ही जो चाल दे रखी है उससे कम टाइम में अगर जाना है तो चाल बढ़ाएंगे। और जैसे ही चाल को हम कम कर देंगे, हमारी स्पीड जो 100 थी उसको 60, 70, 80 कितना भी कर दिया, कम कर दिया, तो हमें टाइम जाने में ज्यादा लगेगा कि नहीं। तो एक तरीके से इन चाल और समय का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बताओ? विपरीत होता है। तो ये चीज आप लिख सकते हो, चाल और समय का जो रिलेशन होता है आपस में क्या होता है बताओ? विपरीत रिलेशन होता है। अब बात करोगे कि ये विपरीत यानी अपोजिट की जो बात कर रहा है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? देखो, अपोजिट का मतलब हो गया कि जो चाल का अनुपात दे रखा होता है ना, उस अनुपात का अपोजिट कर दो, वही क्या हो जाएगा? समय का रेशियो। या फिर अगर समय का रेशियो कहीं दिया होता है तो उसका अनुपात का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ? चाल का रेशियो। यानी यहां चाल और समय दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां चाल का रेशियो हमारे पास 1:2 था, तो बताओ समय का कितना हो जाएगा? अब 2:1 हो जाएगा। यानी इसको ही उलट दो, 1:2 है तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? 2:1। अब ये रिलेशन जो है वो किसका है बताओ? समय का। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तो कार की प्रारंभिक चाल कितनी थी, लेकिन उससे पहले क्या बोला था बताओ? 2 घंटे देर से पहुंच रहा है। यानी एक तरीके से जो समय का रेशियो था तो उसमें क्या है? देखो, जो एक्चुअल चाल थी ना उसकी, जो सही वास्तविक चाल थी, तब तो उसको मान के चलो 1 घंटा लग रहा हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही गाड़ी खराब होगी, चाल कम होगी, स्पीड कम होगी, तो उसको जाने में टाइम ज्यादा लग रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे अनुपात में 2 आ रहा है। यानी अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2। और क्या पूछा? 2 घंटे देर से पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का जो अंतर है वो इस 2 घंटे के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि देर से पहुंचे चाहे पहले पहुंचे, दोनों ही क्या बात होती है? अंतर का बात कर रहा होता है। यानी 2 और 1 का अनुपात का जो अंतर है वो क्या है बताओ? 1। और 2 घंटे देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब हो जाएगा जो 2 घंटे हैं वो इस 1 यूनिट के बराबर हुआ कि नहीं? यानी 2 घंटे डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 1। अब क्या पूछ रहा है? देखो, कार की प्रारंभिक चाल यानी वास्तविक चाल की बात कर रहा है। तो बताओ वास्तविक चाल कौन सा है? ये वाला फॉर्मेट है कि नहीं? अगर खराब वाले की बात कर रहा होता तो ये। तो हमें पता है भाई वास्तविक चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यानी चाल बराबर कंसेप्ट क्या हो गया? दूरी बटा समय। हमें दूरी का तो पता है ना। देखो, पहले वास्तविक चल रही थी तो भी उसने बोला था भाई 50 किलोमीटर चल दी, फिर खराब होगी आधी दूरी जाने के बाद में। तो बताओ 100 में से आधी दूरी 50 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 50 ही बचेगा। यानी हर हाल में दोनों में ही वो कितना कितना जा रहा है? इसमें भी कितने किलोमीटर जा रहा था? 50 किलोमीटर। इसमें भी कितने किलोमीटर जा रहा था? 50 किलोमीटर। यानी दूरी तो हमें पता है। रही बात समय की, तो देखो 2 घंटे जाने में उसको 1 इन दोनों के अंतर के बराबर है, क्योंकि वो
बोल रहा था 2 घंटे देर पहुंच जाता है, देरी से पहुंचता है, इसका मतलब अंतर ही है वो। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि हमें वास्तविक वाला चाहिए, तो बताओ मल्टीप्लाई किससे कर दोगे इसको, 1 से। अगर खराबी वाले की बात कर रहा था 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यानी वो एक्चुअल में कितने घंटे में पार कर रहा है वो 50 किलोमीटर, वास्तविक चाल से बताओ 2 घंटे में। यानी कितने किलोमीटर था वास्तविक में, तो हम चाल कैसे निकालेंगे बताओ, दूरी बटा समय। दूरी कितना था 50 किलोमीटर, और चाल क्या दे रखी थी, चाल पूछी है, समय क्या दे रखा था हमने निकाला है बताओ 2 घंटे। तो 50/2 बराबर क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर पर हावर। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा रे, सी ऑप्शन सही। यानी 25 किलोमीटर पर हावर हुआ कि नहीं, क्योंकि 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा 25 बार। तो जनरली ऐसे केसेस में देखो रेशियो से करते हो ना आप, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप वैसे नॉर्मली कुछ एक्स मानते हो कि लेंथ हमने क्या जैसे 100 किलोमीटर दे रखा था उसमें से ये इसका है, और अगर लेंथ मान के चलते हो या फिर कोई चाल का अनुपात एक्स मान के चलते हो तो लेंथ ही हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो करना क्या है, जो चाल का इन रिलेशन को आप अच्छे से कर लो कि चाल और समय का रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर चाल का दे रखा है तो समय का उल्टा हो जाएगा, समय का दे रखा है तो चाल का उल्टा हो जाएगा। तो यहां देखा हमने क्या आ गया बताओ, चाल से वो समय का निकाल लिया, जो वैल्यू दे रखी है 2 घंटे देरी से, वो इन दोनों के अंतर के बराबर ही तो है। यानी 2 घंटा वैल्यू किसकी हो जाएगी बताओ, 1 की, इंटू 1 करोगे तो क्या निकल के आ गया हमारे पास 2 घंटे। अब जब 2 घंटे टाइम था, दूरी कितनी थी बताओ 50 किलोमीटर, डिवाइड में क्या कर दोगे 2, क्योंकि चाल बराबर ही क्या होता है दूरी बटे समय। तो 50/2 बराबर कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो। बाकी का इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको एक बार पढ़ो और पढ़ते ही साथ के साथ उन क्वेश्चनों को सोल्व करो। अब जैसे हम बात करते हैं, देखो आगे ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2 ट्रेन 2 अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती है तथा रास्ते में एक दूसरे से मिलने के पश्चात, तो यानी अगर कहीं भी ये कॉन्सेप्ट मिल जाए आपको कि एक दूसरे से मिलने के पश्चात, तो जब भी मिलने के पश्चात वाला केस आता है तो हमें क्या करना है, देखो एक चीज दिमाग में रख लो कि मिलने के, वो क्या बोले कि मिलने के पश्चात वाले जो कंसेप्ट आते हैं, कोई भी ट्रेन वाला क्वेश्चन हो चाहे बस वाला क्वेश्चन हो, यानी मिलने के पश्चात की बात कर रहा है तो क्या होगा, पहली ट्रेन, जैसे उसका मतलब क्या था कि अगर मान के चलो ए पॉइंट से कोई ट्रेन जा रही है, बी पॉइंट से कोई ट्रेन जा रही है, अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर आ रही है, यानी ये वाली ट्रेन इधर जाएगी और ये वाली ट्रेन इधर जाएगी। आगे बात समझ में। अब वो डिस्टेंस तो सेम है ना, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि एक दूसरे से मिलने के पश्चात, मान के चलो हमने क्या बोल दिया, यहां इस पॉइंट पे आके दोनों ट्रेनें क्या है मिल जाएंगी, ठीक है। यानी ये वाली इधर जाएगी तो यहां पॉइंट पे आ जाएगी, ये वाली इधर आएगी तो इस पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे मिल गई, मिलने के बाद में पहली वाली जो ट्रेन थी ना वो तो कहां निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी इस पॉइंट से। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट से। और जो दूसरी वाली ट्रेन है वो कहां चली जाएगी बताओ, इधर आ जाएगी। यानी बी वाली इधर आ गई देखो यहां पे, और ए वाली कहां चलेगी यहां पे। यानी मिलने के पश्चात की बात कर रहा होता है तो कैसे दे रखा है बताओ, पहली ट्रेन 2 घंटे 49 मिनट जाती है, यानी समय दे रखा है। यानी कौन सी ट्रेन का बताओ, ट्रेन 1 बोल दिया, मैं यहां पे क्या बोल देता हूं ट्रेन 2। तो पहली ट्रेन का जो टाइम था, यानी जो समय दे रखा है मिलने के बाद का, तो क्या दे रखा है बताओ 2 घंटे 49 मिनट, यानी 2 घंटे और ये क्या दे रखा है 49 मिनट, ठीक है। दूसरी ट्रेन का क्या दे रखा है, तथा दूसरी ट्रेन 2 घंटे 24 मिनट, यानी इसका क्या हो जाएगा बताओ 2 घंटे 24 मिनट। अब आप इस क्वेश्चन में ये देखो कि मिलने के बाद में पहली वाली जो ट्रेन थी वो किधर चलेगी, इधर चलेगी, और इधर यहां से मिलने के बाद में टाइम जो दे रखा है वो क्या है 2 घंटे 49 मिनट। और यहां बीच से देखो ये टाइम दे रखा है कितना, मिलने के बाद का 2 घंटे 24 मिनट, यानी 2 घंटे 49 में यहां पहुंच गई ये वाली, इस पॉइंट से 2 घंटे 24 मिनट में यहां पहुंच गई। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, यदि दूसरी ट्रेन की चाल 52 किलोमीटर पर हावर हो तो पहली ट्रेन की चाल क्या है। यानी उसने दूसरी ट्रेन की चाल दे दी, क्या दे दी बताओ, चाल दे दी। तो 52 किलोमीटर चाल दे दी। तो अभी हाल ही में हमने एक चीज करी थी कि चाल और समय का रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यानी उन दोनों का जो अनुपात आएगा उसको क्या कर देंगे, अपोजिट। उससे पहले ध्यान रखना, मिलने के पश्चात वाले के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टाइम हो या फिर चाल दे रखा हो उसको किस में रखना है बताओ, अंडर रूट में रखना है।
उस अनुपात को किस में रखा जाएगा, अंडर रूट में, यानी वर्गमूल के अंदर रखा जाएगा दोनों को। और कौन से कंसेप्ट में, जब उनकी जो चाल दे रखी है वो क्या है, एक दूसरे से मिलने के बाद का टाइम दे रखा हो या फिर मिलने के बाद की चाल दे रखी हो। तो बताओ यहां 2 घंटे और 49 मिनट में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 2 घंटे में कितनी है 120 मिनट, और 120 प्लस आगे क्या है बताओ 49 मिनट, यानी टोटल मिनट क्या होगी बताओ 169 मिनट हुई कि नहीं, और ये क्या है मिनट है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा था अनुपात 2 घंटे 24 मिनट, यानी 2 घंटे में कितने मिनट है 120 मिनट, और 24 मिनट ऊपर और है, यानी 120 प्लस 24 कितना हो जाएगा बताओ 144 मिनट। आगे बात यहां तक समझ में। और ये कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, जब मिलने के पश्चात की बात कर रहा है, यानी इन दोनों को करना क्या बताओ अंडर रूट में लेना है। अब इनका वर्गमूल निकालना है, तो बताओ 169 का जो हमारी पहले वाली क्लासों में आपने देखा होगा, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, यानी इसका अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 अनुपात, और 144 का कितना होता है बताओ 12। तो यानी हमारे पास में समय कितना आ गया बताओ, समय का अनुपात आ गया, एक्चुअल में नहीं है वो समय, अनुपात कितना है बताओ 13 अनुपात 12। अब हमें क्या निकालना है चाल, क्योंकि चाल ही तो दे रखी है एक्चुअल में, रियल वैल्यू, जो रियल वैल्यू दे रखी है वो 52 किलोमीटर किसके है बताओ चाल की, यानी चाल क्या आ गई हमारे पास में, समय का ही उल्टा क्या होता है चाल, तो 12 अनुपात क्या हो जाएगी बताओ 13, क्योंकि इसका विपरीत संबंध होता है चाल, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी इसमें देखो कौन सी वैल्यू दे रखी है दूसरी ट्रेन की चाल, कौन सी ट्रेन की चाल दे रखी है बताओ दूसरी ट्रेन की, तो पहली ट्रेन तो बताओ ये थी, दूसरी ट्रेन ये है, यानी जो 13 है ना वो चाल किसकी दे रखी है बताओ 52 का मान दे रखा है 13, क्योंकि रियल वैल्यू हमेशा ऊपर लिखी जाती है और इनडायरेक्ट यानी अनुपातिक जो मान होता है वो कहां लिखा जाता है नीचे। तो 52 की वैल्यू 13 है, और हमें किससे पूछा है, पूछी किसकी है बताओ पहले ट्रेन की चाल बताओ, तो पहले वाली ट्रेन का जो इनडायरेक्ट वैल्यू अनुपातिक मान कितना है 12, उससे क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई। अब बताओ सीधा सीधा 13 को कितनी बार काटा 4 बार, 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना हो गया 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं बताओ। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। यानी करना क्या है, जैसे ही एक दूसरे के मिलने के पश्चात की बात कर रहा है उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले उन दोनों के चाहे समय का रेशियो दो चाहे चाल का, उस रेशियो को क्या करोगे अंडर रूट लेना है। मिलने के बाद वाले क्वेश्चन में मिलने के पश्चात जो जा रहा है, ये जो टाइम मिलने के पश्चात वाला जो टाइम लग रहा है उसमें, तो फिर क्या करोगे उनको मिनट में या हावर में जो भी दे रखा होता है उसमें कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ 169 मिनट हो गया, यहाँ 144 मिनट हो गया। अब इसका जैसे अंडर रूट करोगे तो ये बताओ 13 और 12 हुआ कि नहीं। अब हमें जब समय का रेशियो पता है तो किसका निकालेंगे अपन, चाल का। चाल का इसका ही उल्टा हो जाएगा 12 अनुपात 13। इन दोनों में से किसका मान दे रखा था 52 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन का मान दे रखा था। तो बताओ 52 किसकी वैल्यू 13 की, इंटू क्या चाहिए हमें पहले की मान चाहिए, पहले की चाल चाहिए, इंटू क्या कर दोगे 12, तो बताओ क्या निकल के आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो नॉर्मली ये जो कंसेप्ट होते हैं इनको हमें क्या रखना है, हर एक कंसेप्ट को समझो, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सोल्व करो तो आराम से ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अब ये देखो एक क्वेश्चन, यदि एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए, यानी पहले कहां जा रही है बताओ ए से बी के लिए, यानी एक ही समय में, मतलब ये रेलगाड़ी इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस हमने कवर कर ली। पहले वाली ए देखो एक ही समय में ए से बी के लिए जाती है, ये ए पॉइंट हो गया बी के, इधर वाली ट्रेन जाएगी बी, दूसरी बी से ए के लिए, दूसरी किधर आएगी बताओ इधर। यदि वे परस्पर मिलने के बाद, सेम वही लैंग्वेज आ गई कि नहीं बताओ, तो परस्पर मिलने के बाद अगर कोई वैल्यू आती है तो देखो जैसे ये चीज आ जाए कि वे दोनों मिल रही है मिलने के बाद, तो बताओ कोई ना कोई एक पॉइंट पे मिलेंगी कि नहीं वो। अब जब वो परस्पर मिलेंगी यानी ए यहां मिल गया बी यहां मिल गई, इस पॉइंट पे जैसे ही मिली उसके बाद का डाटा क्या दे रखा है, ए चली जाएगी इधर, इधर वाली ट्रेन चली जाएगी, जैसे T1 है वो T1 चली जाएगी इधर, और ये जो T2 थी वो कहां जाएगी बताओ इधर। तो उनका क्या दे रखा है, मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंच जाती है। आगे बात समझे। अब बी पे कौन सी ट्रेन पहुंच रही है बताओ T1, तो हमें पता है भाई T1 और T2, इन दो जो ट्रेन फर्स्ट है ये T1 के टाइम नहीं है, ये क्या है बताओ ट्रेन फर्स्ट है, और ये T2 ट्रेन 2 है, यानी हमारे पास में समय का रेशियो क्या दे रखा है बताओ, मतलब T1 यहां चली थी बी पॉइंट पे पहुंच गई कितने घंटे में, 4 घंटे में।
दूसरी क्या दे रखी है, 9 घंटे में कौन सी पहुंच रही है, T2, यानी इसका रेशियो क्या दे रखा है, 9 घंटे। मैंने क्या बोला था, परस्पर मिलने वाले केस में क्या करते हैं बताओ, इसका वर्गमूल करते हैं, यानी अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं इसका। तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट कर दिया। अब बताओ 4 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2:3, यानी ये समय का रेशियो आया कि नहीं। अब जब समय का रेशियो आ गया, हमें किसका चाहिए, चाल का। तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या है, तो बताओ समय का ही उल्टा क्या होता है, चाल का। यानी समय और जो चाल है, यानी स्पीड और जो टाइम है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब जो समय का रेशियो है, इसका ही उल्टा क्या हो जाएगा, चाल का। यानी हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, 3:2। और क्वेश्चन में क्या पूछा था बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा था बताओ, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यानी 3:2। यानी हमारे पास में क्वेश्चन में यह बोला था कि बी से ए पहुंच रही है, ऐसे बी जा रही है, मतलब पहले 4 घंटे ले रही है, दूसरी 9 घंटे ले रही है। यानी इसका जो समय का रेशियो क्या था बताओ, 4 और 3 9 था, यानी 4 घंटे 9। तो हमने जैसे इसका अंडर रूट करा, स्क्वायर रूट करा, तो क्या आ गया, 2:3। अब इसका ये अपोजिट क्या होता है बताओ, 3:2। और क्या पूछा है, तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या था, तो बताओ इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। अब बताओ शायद ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो नॉर्मली हमें करना क्या है, परस्पर मिलने वाले केस में क्या करना है बताओ, यहां पे जो भी वैल्यू दे रखी है उसका क्या कर दोगे आप, वर्गमूल कर दोगे, और उनके रेशियो से जो मान आगे दे रखा है उसको सोल्व कर लोगे। अब शायद ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, परस्पर मिलने वाले जो केस आते हैं उनमें क्या करते हैं। तो यानी कि आज का हमारा जो सेशन था उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लेके आया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि जिस भी टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन हो, या आप क्वेश्चन लिख के दे सकते हो, उन क्वेश्चनों को हम आगे वाले सेशन के अंदर सोल्व करेंगे। बाकी का जो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिनमें बार बार हम फंसते हैं कि वो एक लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं यहाँ पे उस सीरीज के अकॉर्डिंग लाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही है, और आगे आप इस क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते रहो, और जो आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले उन पर डेली प्रैक्टिस करते रहो। तो इसका आंसर कितना था, उसका लास्ट वाले का हो ही गया था हमारा, ठीक है।